So please, ma'am. थैंक यू सो मच दीपक। सो एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? एक बार मेरे को बता दो अगर आ रही है तो यस चैट मैम, बॉक्स में। आ रही है मैम। Ma'am, your Yes, voice ma'am. is not. आ रही है. Okay, thank you so much. So thank you so much, Deepak, for this lovely introduction, and thank you so much, Ma'am, your voice RK. is breaking. अब आ रही है आवाज? आवाज चली गई थी, मैं दोबारा से इसको किया है, पूरा आवाज चली गई थी, अब ठीक आ रही है मैम। Okay, great. So thank you so much, Dr. R.K. Gupta sir, and thank you so much, Dr. Meena Sharma ma'am. आपने मुझे इतनी wonderful opportunity दी उसके लिए, and thank you so much Abhishek for coordinating with me and keeping in touch. हर चीज के लिए he kept me posted and updated. Thank you so much, and thank you everyone else. Thank you the entire team of PGDAV College for giving this wonderful opportunity to me. I hope ये session आप लोगों के लिए beneficial रहे. So first of all, मैं सेशन के स्टार्ट में जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, आई कैन सी दैट देयर आर 100 पार्टिसिपेंट्स. सो सारे स्टूडेंट्स को अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस. आप सबने अपने लिए टाइम निकाला एंड आप यहाँ पे आए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पैट योरसेल्फ. अपने आप को एक पैट करे एंड से दैट गुड वर्क. अपना नाम ले, जैसे गुड वर्क श्रुति. सो जो भी है अपने आप को बोले गुड वर्क, वेरी गुड कि आप सबने अपनी नीड समझी और आप यहाँ पे हैं और सेशन में पार्टिसिपेट करें. दैट प्रूव्स दैट यू आर ऑन द राइट पाथ टू सक्सेस. तो सेशन के कुछ थंब रूल्स रहेंगे, वो मैं आपसे सेशन की शुरुआत में ही शेयर कर देती हूँ. सबसे पहला ये, आई वुड वांट कि सेशन थोड़ा पार्टिसिपेटिव रहे. सिंस आप लोगों की वीडियोस ऑफ हैं, तो अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ, जनरली सारे क्वेश्चंस के आंसर यस या नो में होंगे. तो चैट बॉक्स में अगर यस है तो आप यस लिख दें या फिर वाई लिख दें. अगर नो है तो एन लिख दें या एन ओ नो लिख दें. ओके, तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि सेशन विल बी इन इंग्लिश. कुछ इंग्लिश, कुछ हिंदी. सब लोग कंफर्टेबल है तो प्लीज चैट बॉक्स में यस या वाई लिख के मेरे को एक बार बता दे दैट एवरीवन इज कंफर्टेबल. ग्रेट, वेरी गुड. सो नेक्स्ट थंब रूल इज दिस, दैट जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सब हम सेशन के एंड में रखेंगे. आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप अपने पास लिख लीजिए. सेशन के एंड में आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. एंड लास्ट थंब रूल इज, प्लीज सब लोग म्यूट पे रहेंगे सो दैट बीच में कोई किसी को प्रॉब्लम ना हो आवाज जाने में. सो स्टार्टिंग विद द सेशन विद दीज थंब रूल्स. हमें दीपक ने भी बताया, हमें आरके गुप्ता सर ने भी बताया, मीना मैम ने भी बताया, सबने बताया टाइम मैनेजमेंट क्या होता है. मैं भी उसी से शुरू करूंगी. व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? सो टाइम मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिससे हम लोग प्लान करते हैं अपना जो हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है. जैसे हमें गुप्ता सर ने बताया कि सबके पास 24 घंटे हैं. टाइम मैनेजमेंट क्या करता है, उस 24 घंटे को हम किस तरीके से एफिशिएंटली यूटिलाइज करें, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज करें, वो एक स्किल हमें सिखाता है. सबके पास 24 घंटे हैं. ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास आज दिन में 48 आवर्स होंगे, या मीना मैम के पास आज भगवान जी आए तो उन्होंने कहा था आज आप ना 63 आवर्स रख लो अपने पास. नहीं, ऐसा नहीं होता. सबके पास 24 आवर्स होते हैं. तो हम उस चीज को कैसे इफेक्टिवली मैनेज करें वो डिपेंड करता है कि क्या टाइम मैनेजमेंट है. तो सबसे पहले मैं क्या चाहूंगी आप लोगों से, आई होप आप सबके पास पेन पेपर होगा, और अगर नहीं है तो जाके ले आओ, क्योंकि मैं एक एक्टिविटी चाहती हूँ कि आप लोग करो. आप लोग सब अपने लिए ग्रेट मैम. सो आप लोग सब ये एक्टिविटी अपने लिए कर रहे हैं. ये याद रखिएगा, ये एक्टिविटी करते हुए हमें किसी से शेयर नहीं करना, हमें किसी को बताना नहीं. ये एक्टिविटी मेरे लिए, मेरे अपने इम्प्रूवमेंट के लिए. तो बी ट्रू टू योरसेल्फ. ठीक है. इस एक्टिविटी में हमें क्या लिखना है, हम लोग को वो लिखना है कि हम कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट करते हैं. अपना स्पेसिफिक. ऐसा नहीं कि यार मेरा दोस्त है वो ना टीवी बहुत देखता है तो मैं लिख देता हूँ कि मैं भी टीवी बहुत देखता हूँ. नहीं, आप नहीं देखते तो आप वो मत लिखिए. आप जिस जहां पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं आप वो सब लिखिए. अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मैं बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड हूँ, शायद कोई डिसऑर्गेनाइज हो सकता है तो वो ये लिखेगा दैट आई एम डिसऑर्गेनाइज्ड. दूसरा हो सकता है कि कोई डे ड्रीमिंग करता है, बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं और सोचना शुरू, सोच रहे हैं आगे क्या होगा, तो ये भी एक टाइम वेस्टर है. जो ये करता है ये वो लिखेगा. या फिर हम लोग कभी किसी को ना नहीं बोल पाते. हम कोई काम कर रहे हैं और कोई आ गया कि
श्रुति मेरे लिए ये काम कर दोगे आप, और मैं वो काम करने बैठ गई। मतलब इन एबिलिटी टू से नो, ये भी एक टाइम वेस्टर है। ये लिखेगा जो जो ये करता है। या फिर हम लोग डिसिप्लिन नहीं है, या फिर हम लोग प्लान नहीं करते, या फिर हम लोग बहुत समय सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं। मीना मैम भी जैसे शेयर कर रही थी कि हम लोग टीवी देखते रहते हैं, या फिर हम लोग व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, या फिर हम लोग अननेसेसरी लोगों से बात करते रहते हैं, किसी को भी फोन मिला के और भाई क्या चल रहा है आज लाइफ में, ये सब जो भी करते रहते हैं, या फिर गाने सुनते रहते हैं। जो भी आपको लगता है जो पर्सनल है आपके, आप वो सब लिखिए कि आप कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट करते हैं अपने लिए। प्लीज बी ट्रू टू योरसेल्फ। जब हम अपने साथ सच, अपने आप को सच बोलेंगे तो ये एक्टिविटी हमें 100% रिजल्ट देगी, ये मेरी गारंटी है। सो प्लीज बी ट्रू टू योरसेल्फ एंड टेक 2-3 मिनट्स एंड राइट कि हम लोग कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट करते हैं। एंड जैसे ही सब लोग लिख लें, तो जो जो लिख ले वो यस या डन करके चैट विंडो पे मेरे को बता दे। सो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। Very good, Priya. Neha is also done. Abhishek is done. Very good. Kritika, Nitin, oh my God. Very good. Great, Sachin. Great, Abhay. Wonderful, wonderful. Wonderful, Anmol. Great, Chetan. Great, Anuja. Great, Neha. क्या बात है, आप लोग तो बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। आई एम इम्प्रेस्ड। अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ एंड यू गाइज आर डन। वेरी गुड संस्कृति, वेरी गुड ज्योति, ब्यूटिफुल अंजलि, ग्रेट दुर्गा, ग्रेट। सो चलो 1 मोर मिनट एंड देन मैं इसके आगे का प्रोसेस स्टार्ट करूंगी फॉर ऑल दोस्त जिन्होंने नहीं लिखा है। ग्रेट, वेरी गुड स्वरूप, वेरी गुड प्रीति, वेरी गुड। सो मोस्ट ऑफ अस हमने लिख लिया है एंड ग्रेट, आप सबने लिख लिया है। अब हम इसके आगे का प्रोसेस करते हैं। हमें अब पता चल गया कि हम कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ मेरा टाइम जाता है। अच्छा, ये एक्टिविटी आपको किसी और से शेयर नहीं करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से शेयर करो। अगर आप चाहो तो आप डेफिनेटली करो, नहीं चाहो तो मत करो, ठीक है। बस ये हम अपने लिए एक्टिविटी कर रहे हैं, इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। सो सब लोगों ने लिख लिया है, वेरी गुड। अब हमें क्या पता चला कि मैं कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट करती हूँ। मुझे पता चल गया कि मेरा ज्यादा टाइम वेस्ट जाता है सोशल मीडिया पे। मैंने एक बार फेसबुक खोला, मैंने एक वीडियो देखी और फिर मैं सारी वीडियोस जब तक नहीं देख लेती तब तक मैं वहां से एग्जिट नहीं करती, ठीक है। किसी का कुछ भी हो सकता है, मैं ये एक नॉर्मल एग्जांपल ले रही हूँ। हमें पता चल गया कि हमारी कमी कहाँ पे है, हम कहाँ लैक कर रहे हैं। अब इस चीज को हम इम्प्रूव कैसे करें, ठीक है। तो किसी भी चीज को इम्प्रूव करने के ना 4 स्टेप्स होते हैं। ये जो मैं आपको 4 स्टेप्स बता रही हूँ, ये टाइम मैनेजमेंट स्पेसिफिक नहीं है। आपको अपनी कोई भी हैबिट इंप्रूव करनी हो, किसी भी चीज को इंप्रूव करना हो, ये 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है एक्सेप्टेंस, मतलब ये मानना कि हाँ प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। ये साइकोलॉजिस्ट भी मानते हैं। 90% ऑफ साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकियाट्रिस्ट, आप उनकी स्टडीज पढ़ेंगे, रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 90% वो लोग कहते हैं हमें अगर पता चल गया, हमने अगर एक्सेप्ट कर लिया कि कोई प्रॉब्लम है तो 90% वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। सिर्फ पता चलना कि प्रॉब्लम है और उसको एक्सेप्ट करना 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, राइट। सो वो फर्स्ट स्टेप तो हमने क्लियर कर लिया क्योंकि हमको पता है कि ये प्रॉब्लम है। सो वेरी गुड। अगेन एक बार अपने आप को पैट करेंगे बैक पे, दैट वी नो कि एक प्रॉब्लम है और हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। अब आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप बोलता है कि आप इवैल्यूएट करो कि प्रॉब्लम इन डिटेल क्या है। तो वो भी हमने अभी अभी कर लिया। हम सबने लिखा कि हम कहाँ कहाँ अपना टाइम वेस्ट करते हैं, विच मीन्स कि हमने इवैल्यूएट किया कि हम पर्सनली इंडिविजुअल लेवल पे कहाँ कहाँ अपना टाइम वेस्ट करते हैं, कहाँ कहाँ उसे लगाते हैं। सो सेकंड स्टेप इज ऑल्सो डन। अगेन पैट योरसेल्फ दैट यस, स्टेप 2 भी हो गया। ओनली 2 मोर स्टेप्स टू गो। 50% काम तो हो गया हमारा। अब आता है स्टेप 3। स्टेप 3 होता है कि हम अंडरस्टैंड करें कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं या क्या क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं
उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। कुछ थ्योरी है जो हम पढ़ सकते हैं, क्या हम अपने किसी सीनियर से बात कर सकते हैं, क्या हम अपने किसी टीचर से बात कर सकते हैं, क्या हम अपने किसी फ्रेंड से बात कर सकते हैं, क्या हम अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, या क्या हम कोई वीडियो देख सकते हैं उससे हमें पता चल जाए, क्या कोई टूल हम फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली क्या क्या रिसोर्सेज हैं जो हम यूज कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जो आज का हमारा सेशन है वो इसी पे रहेगा कि क्या क्या रिसोर्सेज हम यूज कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब आता है स्टेप 4। स्टेप 4 कहता है डिसिप्लिन। किसी भी चीज को अगर हमें उसको हैबिट में लाना है तो हमें उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा, मतलब डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कौन कौन अपने आप सुबह उठ के ब्रश करता है? फटाफट से यस लिखो। आई होप सारे करते हैं। ओ ग्रेट ग्रेट, सब करते हैं। राइट। तो अब एक बात बताइए, जब हम बॉर्न हुए थे तब तो हम नहीं करते थे, है ना? तब हमारे पेरेंट्स हमारे टूथब्रश करते थे, राइट? बड़े होते होते हम लोगों ने खुद करना शुरू किया। आज के टाइम पे हमारी जो आदत है वो ये है कि हम बेड से उठते हैं, ऐसे आंखें मलते हुए बाथरूम में जाते हैं और सबसे पहले ब्रश निकाल के उस पे पेस्ट लगा के टूथब्रश करते हैं। आंखें खुली भी नहीं है हमारी, बट वो हमें इतना ज्यादा हैबिट में आ चुका है कि हम रोज ब्रश करते हैं। ऐसा तो कोई नहीं होगा, ऐसा कोई है क्या जो आज मेरे को बाहर जाना है तो आज मैं अपना ब्रश करूंगा? अभी तो लॉकडाउन चल रहा था 4 महीने, क्या करना है ब्रश करके, जब लॉकडाउन खुलेगा तब करेंगे। ऐसा तो कोई नहीं है ना? फटाफट से नो लिखो, और अगर कोई है तो यस लिखो। कोई नहीं है। वंडरफुल। तो मतलब हम रोज ब्रश करते हैं, इसे कहते हैं डिसिप्लिन, राइट? तो किसी भी चीज को अगर हमें अपने अंदर इनकलकेट करना है तो हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने 50% काम कर लिया है, क्योंकि हमें पता है कि प्रॉब्लम है, हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, हमने इवैल्यूएट भी कर लिया है कि हमें टाइम मैनेजमेंट में स्पेसिफिक क्या प्रॉब्लम है। अभी हम देखेंगे कि उसको सॉल्व कैसे करना है। ओके, सो अब आते हैं कि उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व कैसे करना है। तो मेरे साथ हुआ क्या था ना, जैसे आप लोग अभी कॉलेज में हो, मैं जब सीए कर रही थी, मैंने स्कूल के जस्ट बाद सीए शुरू कर दिया था, ठीक है? अब सो मैं कॉलेज नहीं गई, मैं रेगुलर कॉलेज नहीं गई। मेरी जो ग्रेजुएशन है वो कॉरेस्पॉन्डेंस से हुई है, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से करी, रेगुलर कॉलेज नहीं गई। मैंने केपीएमजी ज्वाइन किया था 2010 में। तो सीए में क्या होता है, आर्टिकलशिप करनी होती है, 3 साल की मैंडेटरी आर्टिकलशिप करनी होती है, उसके बाद ही आप फाइनल का एग्जाम दे सकते हो। तो वो जो मेरी आर्टिकलशिप या इंटर्नशिप आप कह लीजिए, वो केपीएमजी से थी। मैं स्कूल से निकली थी और मैंने जस्ट ऑफिस ज्वाइन कर लिया, एकदम कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट। तो मेरे पास ना टाइम की बहुत कमी रहने लग गई। मेरा जो दिन का स्केड्यूल था वो कुछ इस तरीके से होता था। केपीएमजी ज्वाइन करने के बाद मैं, क्योंकि हमारी क्लासेस, फाइनल का एग्जाम था 3 साल पहले, तो 3 साल के बाद तो पढ़ाई करनी थी उसके लिए। तो उसकी क्लासेस सुबह होती थी या रात में होती थी, तो मैंने सुबह के बैचेस लिए हुए थे। क्लासेस का टाइम होता था 6:30 से 10:30। मैं गाजियाबाद साइड में रहती हूँ, दिल्ली में, और क्लासेस होती थी आईटीओ में। तो सुबह सुबह भी अगर मुझे 6:30 बजे आईटीओ पहुंचना है, आधे घंटे लगता था मेरे को घर से वहां पहुंचने में। तो मेरे को सुबह उठना होता था 5 बजे, 6 बजे मैं घर से निकलती थी, 6:30 बजे तक मैं क्लास में पहुंचती थी। 10:30 मैंने क्लास अटेंड करी 10:30 तक। उसके बाद मैं सीधा ऑफिस जाती थी, क्योंकि मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई थी। ऑफिस जाने के बाद ऑफिस के काम में लग गए, और ऑफिस से वापस आने का कोई टाइम नहीं होता था। बहुत कभी कभार लेट होता था, मतलब लेट इन द सेंस, कभी कभार रात के 11 बज रहे हैं, कभी 12 बज रहे हैं, कभी 1 बज रहा है, कभी 2 बज रहा है। ऑन एन एवरेज मुझे 11 बज जाते थे घर आते आते। घर आने के बाद खाना खाया, नेक्स्ट डे सुबह क्लास है, उसके लिए थोड़ा रिविजन किया, वरना क्लास में कुछ समझ नहीं आएगा, और सोए, और फिर से वही रूटीन चालू। तो मेरे पास ना टाइम नहीं बचता था बिल्कुल भी। मुझे समझ नहीं आ रहा था दिन कहाँ चला जाता है, पता ही नहीं चलता। अभी तो सुबह हुई थी, अभी रात हो गई, समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अपने लिए टाइम नहीं है, कुछ जो चीजें पसंद है वो करने के लिए टाइम नहीं है, किसी से बात करने के लिए टाइम नहीं है, बहुत टाइम की कमी रहने लग गई। उस टाइम पे मैंने अपने लिए एक 6 स्टेप प्रोसेस डिजाइन किया था कि मैं कैसे टाइम फॉलो करूंगी। वो प्रोसेस मैं आज तक फॉलो करती हूँ।
तो मैं आपसे वही प्रोसेस शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैंने अपना टाइम मैनेज किया। तो फर्स्ट स्टेप जो है, इट्स अ 6 स्टेप प्रोसेस, मैं एक एक करके 5 स्टेप बताऊंगी। तो जो फर्स्ट स्टेप था उस प्रोसेस का, वो ये बोलता है कि मेक अ टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट हमें कैसे बनानी है? हम लोग तो उसे रिटर्न में बनाते हैं। हम सब कहीं ना कहीं सबको पता होता है कि कल मुझे ये काम करना है, पर क्या होता है ना, हम अपने दिमाग में रखते हैं, अरे मुझे याद है, अरे मुझे याद है, हम 80% काम कर भी लेते हैं, बट 20% काम रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्किप हो जाता है और कुछ नई चीज आ जाती है, दिन में कुछ और नया हो जाता है, तो कहीं ना कहीं काम स्किप हो जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम रिटर्न में अपनी टू डू लिस्ट बनाएं। रिटर्न में लिस्ट बनाने से ना हमारा माइंड भी फ्री रहता है, तो उसमें क्लटर नहीं रहता कि बहुत सारी चीजें याद रखनी है। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप है कि आप टू डू लिस्ट बनाएं और उसको रिटर्न में बनाएं। ठीक है। दूसरा स्टेप बोलता है कि सब बोलते हैं कि लिस्ट बनाओ, मतलब मेरे को इतने सारे लोगों ने बोल दिया लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ। बनाए कब लिस्ट? लिस्ट बनाने का जो सबसे एप्रोप्रिएट टाइम है वो होता है आपके सोने से पहले, रात में। अगले दिन की लिस्ट आप पिछली रात में लिख लें। इससे पता है एक और चीज बहुत अच्छी होगी, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। कभी आप ट्राई करना, आप आज ही ट्राई करना, कल आपको जो जो काम करने हैं ना, आप उसे एक पीस ऑफ पेपर पे लिख के सो जाना, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में क्लटर नहीं है, मेरे दिमाग को ये एक एक्स्ट्रा काम नहीं करना कि मुझे याद रखना है मुझे कल क्या क्या करना है। माई माइंड इज एट पीस। जब वो पीस पे होगा, इट विल स्लीप बेटर, रिलैक्स बेटर, एंड यू विल वेक अप फ्रेश। बहुत अच्छे से आप उठोगे सुबह। तो हम लोग रात में सोने से पहले लिस्ट बनाएंगे। अब कई बार ऐसे होता है कि हम बहुत बिजी थे और नहीं बना पाए रात में सोने से पहले लिस्ट। उस केस में क्या करें? उस केस में सुबह उठते ही सबसे पहले आप अपनी टू डू लिस्ट बनाओ। सबसे पहला काम आप जो करोगे वो आप अपनी टू डू लिस्ट बनाओगे। ठीक है। अब आते हैं हम स्टेप 3 पे। मेरे को आप में से कोई भी कह सकता है कि मैम सब बोलते हैं टू डू लिस्ट बनाओ, ये करो वो करो, चलो कर लिया, मैंने तो एक प्लानर भी खरीद लिया, पर बताओ बनाए कैसे लिस्ट? हाउ टू मेक द टू डू लिस्ट? तो इसके ना बहुत सारे तरीके हैं। आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स को पढ़ोगे, सबने बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके बताए हैं। जो मुझे पर्सनली सबसे इफेक्टिव टूल लगता है और सबसे सिंपल टू यूज एंड मैनेज लगता है, मैं आपसे वो शेयर करती हूँ। मैं जो टूल यूज करती हूँ वो है एबीसी मेथड। ठीक है। अब इस एबीसी मेथड में होता क्या है? एबीसी मेथड का मतलब है कि मैंने अपने काम को 3 जोन्स में डिवाइड कर दिया, एक ए, एक बी और एक सी। ए काम क्या होते हैं? ए काम वो होते हैं जो अर्जेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आज 29 अगस्त है, 30 अगस्त को मेरा एग्जाम है, तो अब वो अर्जेंट हो गया ना। आज सब छोड़ छाड़ के मैं उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूंगी, उस एग्जाम के लिए मैं पढ़ाई करूंगी, तो वो हो गया मेरा अर्जेंट काम। या फिर 30 अगस्त लास्ट डेट है, मुझे कोई XYZ प्रोजेक्ट सबमिट करना है, उस चीज को सबमिट करने की, अगेन वो प्रोजेक्ट मेरे लिए अर्जेंट हो गया। या फिर कल मेरा कोई जॉब इंटरव्यू है 30 अगस्त को और मुझे उसके लिए प्रिपेयर करना है, मैं सारे काम छोड़ के वही काम करूंगी, वो काम हो गया अर्जेंट। मतलब ऐसे काम जिनकी कोई डेडलाइन सेट है, मैं उस डेडलाइन को आगे पीछे नहीं कर सकती, वो काम अर्जेंट है और वो डेडलाइन एकदम करीब है। यानी कि आज के लिए 30 अगस्त वाले काम अर्जेंट होंगे, राइट? या 31 अगस्त वाले काम अर्जेंट होंगे। तो ऐसे काम जिनकी डेडलाइन करीब है और मैं उन्हें पोस्टपोन नहीं कर सकती, वो हो गए अर्जेंट। अब आते हैं बी पे। बी होते हैं वो काम जो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आज 29 है, मेरा इंटरव्यू 30 को नहीं, मेरा इंटरव्यू 10 सितंबर को है। ओके, मेरे पास बहुत दिन है प्रिपेयर करने के लिए, ये काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं रोज प्रिपेयर करूंगी। जैसे आप लोग के सबके एग्जाम्स होते हैं, सेमेस्टर्स वगैरह रहते हैं, उसमें आप लोग एक दिन पहले तो नहीं प्रिपेयर करते होगे ना, आप लोग रोज थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करते होगे। किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज क्लियर है, ऑडिबल है? हाँ, यस, पूरी आवाज आ रही है मैडम। यस मैम। तो थैंक यू। दुर्गा को कोई प्रॉब्लम है क्या? किसको प्रॉब्लम थी वो एक बार अपना देख ले, माइक वगैरह एक बार दोबारा रीज्वाइन कर ले। मेरा भी एक बार से चला गया था, दोबारा से रीज्वाइन करने पर आ गया था, एक बार दोबारा ज्वाइन करें।
एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करो बच्चे। शिव शंकर को थी प्रॉब्लम, तो शिव शंकर वो एग्जिट करके बेटा दोबारा ज्वाइन करो, आ जाएगा। ओके ग्रेट, कंटिन्यू मैम। सो थैंक यू मैम। सो बी में आते हैं काम जो इम्पोर्टेंट है। जैसे आज 29 अगस्त है और जो मेरा जॉब इंटरव्यू है वो है 10 सितंबर को, या जो मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करना है वो मुझे करना है 10 सितंबर को। ओके, तो अब ये काम इम्पोर्टेंट है, मैं रोज प्रिपेयर करूंगी उसके लिए, और रोज प्रिपेयर करके मैं 10th को उसके लिए अपीयर करूंगी। या फिर जैसे आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं, 10 सितंबर को एग्जाम है, तो मैं सारी पढ़ाई 9 सितंबर को तो नहीं करूंगी ना। हम लोग जनरली सिलेबस बाइफिकेट कर लेते हैं कि इतना इतना करेंगे। अब वो बात अलग है, कॉलेज के दिनों में ऐसा होता है कि लहरों से तो सब खेलते हैं, हम तो तूफानों से टकराने वाले हैं, ऐसे काम नहीं करने हैं। ठीक है, ये चीज स्कूल तक और कॉलेज तक बहुत अच्छी होती है, बट उसके आगे नहीं होती है। सो इम्पोर्टेंट में वो काम आते हैं जैसे एक्सरसाइज करना। रेगुलर एक्सरसाइज करना हमें आगे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देता है, तो एक्सरसाइज करना इम्पोर्टेंट है। या फिर अपने आप को अपस्किल करते रहना, मतलब रोज नया स्किल सीखना, रोज कुछ ना कुछ नया रीड करना, उसे कहते हैं इम्पोर्टेंट काम। ठीक है, हमें जो सबसे ज्यादा कोशिश करनी होती है ना, वो ये करनी होती है कि हमारे जो मेजर काम रहे वो इम्पोर्टेंट वाली लिस्ट में रहे, अर्जेंट हम किसी काम को बनने ही ना दें। अब इसमें हम कैसे करें? जैसे हम लोग को अक्सर बोला जाता है कि बुक्स रीड करो या न्यूज़पेपर रीड करो, या फिर अगर तुम्हें अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो इस ऑथर को पढ़ो, उस ऑथर को पढ़ो, या हिंदू पढ़ो। कुछ कुछ न्यूज़पेपर के एग्जाम्पल दिए जाते हैं। या फिर अगर हमको अपने अंदर कोई एक अच्छी हैबिट लानी है तो उसे रोज प्रैक्टिस करो, है ना। अब हम क्या करते हैं जब ये सब कर रहे होते हैं, हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, मैं बिल्कुल कोई किताब नहीं पढ़ती, मुझे आदत ही नहीं है बुक रीड करने की। ठीक है, मुझे किसी ने बोल दिया कि श्रुति अगर अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है ना तो तुम एक काम करो, डैन ब्राउन की ये वाली बुक है, तुम उसको पढ़ लो, उसमें इतनी अच्छी इंग्लिश लिखी हुई है ना कि तुम्हें इतने सारे वर्ड्स मिल जाएंगे और तुम्हें आदत बहुत अच्छी, तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, मैं बहुत एक्साइटेड हो गई, मैं गई मार्केट और मैं डैन ब्राउन की इन्फर्नो खरीद के ले आई। अब उससे हुआ क्या, मैं बिल्कुल किताबें नहीं पढ़ती, ठीक है, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है बुक्स पढ़ने का, मैं उस केस की बात कर रही हूँ। अब मैंने वो बुक देखी, डैन ब्राउन की बुक इतनी मोटी होती है, ठीक है, उसमें छोटे 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 अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है। उस इंसान के लिए जिसको बिल्कुल हैबिट नहीं है बुक पढ़ने की, उसने वो बुक सीधा उठा ली, इससे पता है क्या होगा, हम स्ट्रेस में आ जाएंगे और मैं गिव अप कर दूंगी। अक्सर हमारे स्ट्रेस का, थैंक यू सो मच फॉर द इनपुट, शायद नूर ने इनपुट दिया था, तो थैंक यू सो मच। सो ये होता है। अब क्या हुआ, मैं स्ट्रेस में आ गई, अरे यार मुझसे तो ये पढ़ नहीं जा रही, और मैंने क्या किया, मैंने अपने दोस्त को भी दिलवा दी वो बुक और खुद भी ले ली। अब सपोज मेरा दोस्त था जिसको वो बुक पढ़ने की आदत थी, जो पढ़ता रहता था, तो उसने तो कंप्लीट कर ली और वो मुझसे कह रहा है, अरे श्रुति तूने चैप्टर 3 पढ़ा, क्या सस्पेंस है यार उस चैप्टर में, कितनी बढ़िया बुक लिखी है। और मैं ऐसे टेंशन में, मुझसे तो एक चैप्टर खत्म नहीं हो रहा, एक पेज खत्म नहीं हो रहा, ये कहाँ चैप्टर 3 पे पहुंच गई यार, ऐसे कैसे। अब क्या हुआ, मैं स्ट्रेस में आ गई, मैंने टेंशन लेना शुरू कर दिया, क्यों, और फिर मैंने अपने आप को नेगेटिव होना शुरू कर दिया, नेगेटिव सेल्फ टॉक, मुझसे नहीं हो सकता। आप प्लीज म्यूट पे कर लीजिए सब लोग मेरी आवाज, वरना मुझे एको हो रही है। ओके, सो अब क्या हुआ, ये चीज ने मुझे स्ट्रेस दे दिया। हम लोग एक बार स्ट्रेस में आ गए ना, फिर हम लोग वही लूप बार बार फॉलो करते रहते हैं, तो हमें ये चीज नहीं करनी है। सबसे पहली चीज जो हमें करनी है, हम अगर ये अपना स्केड्यूल भी बनाते हैं, हम भले ही अपने दोस्त के साथ उसको करें। जैसे मैं आपको बताती हूँ, चलो मैं पहले ये स्टेप्स कंप्लीट, पहले एबीसी मेथड पूरा करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसको किस तरीके से फॉलो करना है। तो ए हो गया अर्जेंट, बी हो गया इंपॉर्टेंट, सी होता है ऐसे काम जो ना अर्जेंट होते हैं और ना इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि हमारे टाइम वेस्टर्स। हमें पता है कि ये क्या क्या है क्योंकि हमने अभी अभी उन्हें लिखा है। ओके, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये काम जरूरी नहीं है, रिलैक्स करने के लिए ये सारे काम जरूरी है, पर ये सारे काम रिलैक्स करने के लिए होने चाहिए।
बाकी सब टाइम हटा के ये कामों में देना है, नहीं, वो नहीं होना चाहिए, वो अगेन स्ट्रेस क्रिएट करेगा। अब हम लोग किस तरीके से एबीसी मेथड को फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि हम लोग सब कॉलेज में हैं, ठीक है। अब हम सबके फ्रेंड्स होंगे, फटाफट से यस लिखो अगर फ्रेंड्स है तो। सबके कुछ ग्रुप्स होंगे, ग्रुप में 2-4 फ्रेंड्स होंगे या फिर एक बहुत अच्छा दोस्त होगा, वेरी गुड। तो सबके फ्रेंड्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे इनपुट्स देते हो, एनर्जी अलग आती है, तो आई वुड वांट टू शेयर मोर देन। तो अब हम सबके फ्रेंड्स हैं, राइट। अब हम क्या करें, हम सबके फ्रेंड्स हैं और कुछ कुछ फ्रेंड्स इसी सेशन में भी होंगे, है ना। तो अब आप ना उन फ्रेंड्स के साथ पैक्ट कर लो। जैसे मेरा मेरा प्रोबेबली दीपक इज माय फ्रेंड, और मैं दीपक को बोलती हूँ कि दीपक तुम और मैं ना ये एबीसी है ना, एबीसी मेथड फॉलो करेंगे और हम लोग ना अपना टाइम मैनेज करेंगे, ठीक है। तो मैं दीपक से अपने आप को कंपेयर नहीं करूंगी, दीपक अपना टाइम फॉलो करेगा, मैं अपना टाइम फॉलो करूंगी। हम लोग बस एक दूसरे से ये अपडेट लेंगे कि क्या तूने काम किया, क्या जो तुमने एक्टिविटीज लिखी थी वो तुमने एक्टिविटीज करी। या फिर अगर दोनों को, सपोज दीपक को और मुझे दोनों को इंग्लिश इंप्रूव करनी है, ठीक है। दीपक की इंग्लिश मुझसे बहुत बेटर है, मैं एक लोअर स्टेज पे हूँ, तो मैं दीपक से कंपेयर नहीं करूंगी अपने आप को कि दीपक मुझसे बहुत ज्यादा आगे जा रहा है, नहीं। हम लोग एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे कि दीपक का जो टारगेट था और जो मेरा आज का टारगेट था वो पूरा हुआ। हमें कंपेयर नहीं करने हैं टारगेट्स, दोस्तों में भी कंपेयर नहीं करने हैं टारगेट्स। दोस्त होने का बेस्ट पार्ट ये होता है कि दोस्त हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो कभी भी अपने आप को कंपेयर मत करना, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये बहुत सिंपल सी चीज है जो आप लोग इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करने के लिए कर सकते हो। आपस में या तो 2 लोग मिलके या 4 लोग मिलके, आपको जितने भी लोगों के साथ कंफर्टेबल हो, एक पैक्ट बना लो कि हम लोग ना रोज एक टू डू लिस्ट बनाएंगे और इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। और एक दूसरे से फॉलो अप करो कि क्या तुमने जो जो काम लिखे थे वो पूरे हुए, बस इतना फॉलो अप करना है। क्या लिखा था, क्यों लिखा था, ये सब नहीं। हमें किसी को डिमोटिवेट नहीं करना, हमें किसी को डीमीन नहीं करना, हमें किसी से भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना। हमें बस इतना अपडेट लेना है कि क्या तुमने जो लिखा था वो पूरा किया और क्या तुमने जो लिखा था वो पूरा किया। जब आप दोनों पूरा करोगे ना, अपने आप को एक रिवॉर्ड दो कि यस हमने पूरा किया, चल चॉकलेट खाने चलते हैं, या चल आइसक्रीम खाने चलते हैं, जो भी चीज करने चलते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करते हैं, ठीक है। इससे आप अपने आप को रिवॉर्ड दोगे, जो मेरे को लेके आता है इसके 4th स्टेप पे। हमारा स्टेप 4 होता है इस पूरे प्रोसेस का कि हम लोग कभी भी अपना दिन पैक ना कर लें। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। चाय का कप देखा है आप लोगों ने, यस फटाफट लिखो अगर देखा है चाय का कप तो। वेरी गुड, थैंक यू फॉर शेयरिंग। सो अब चाय के कप में क्या होता है, अगर मैंने उसमें चाय डाल दी, कप इतना है, ठीक है, मैंने चाय उसमें पूरी डाल दी। अब अगर कप पूरा ब्रिम तक भर चुका है, मैं उसमें और चाय डालूंगी तो चाय छलकेगी और बाहर गिरेगी, है ना। और अगर मैं उसमें और चाय नहीं डालती हूँ, चाय का कप बिल्कुल ब्रिम तक भरा हुआ है, मैं अगर उसे उठाती हूँ पीने के लिए तो भी चाय छलक जाएगी। पूरा ऊपर तक भरा हुआ है तो चाय छलक जाएगी। ऐसा ही हमें अपने टू डू लिस्ट बनाते हुए नहीं करना। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, मुझे पता चला कि ये टेक्निक है, अरे आज पता चला ये टेक्निक है, मैं ना बस कल से ये फॉलो करूंगा, या मैं ना बस कल से ये फॉलो करूंगी। और फिर हम कल क्या करते हैं, 100 काम हमें करने होते हैं, हम 100 के 100 काम एक ही दिन में लिख देंगे। 30 अगस्त को मैं सारे 100 काम पूरे कर लूंगा, या 30 अगस्त को मैं सारे काम पूरे कर लूंगी। अब वो पॉसिबल नहीं है ना, 24 घंटे होते हैं, हम कर ही नहीं पाएंगे वो सारे पूरे। हमने क्या करा, अपना दिन को एकदम जैम पैक कर लिया, खुद के लिए टाइम नहीं लिखा, मतलब सांस लेने के लिए भी टाइम नहीं रखा। तो ये हमने गलत किया। एंड में क्या होगा ना, 30 अगस्त की रात को हम सोचेंगे कि यार मैंने लिखा था और मैंने करा ही नहीं, और हम हो गए नेगेटिव, मुझसे नहीं हो सकता, मैं जो काम लिखता हूँ वो मैं कर ही नहीं सकता। अगेन हमने क्या किया, अपने आप को स्ट्रेस दे दिया। क्या सोच के, कुछ भी सोच के नहीं, सब गलत गलत सोच के, क्योंकि आइडियली हम वो 100 काम एक दिन में कर ही नहीं सकते ना। तो जब भी आप ये लिस्ट बनाओ, हमें ये ध्यान रखना है कि मैं कभी भी अपना दिन जैम पैक ना करूं।
कुछ काम प्रायोरिटीज होंगे, कुछ काम डिफर करे जा सकते हैं। तो जो काम प्रायोरिटी है आप वो काम पहले करोगे, ठीक है। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो इसी चीज पे रहेगा कि जो काम हमारे प्रायोरिटी हैं हम उस काम को पहले करेंगे। अब आता है हमारा स्टेप 5, जो मैं आपसे पहले भी कह रही थी कि स्टेप 5 क्या होता है, हमें अपने आप को इवैल्यूएट करना है, ठीक है। अब हमें इवैल्यूएट कैसे करना है, सपोज हम लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ पैक्ट बनाया कि दीपक और मैं दोनों टू डू लिस्ट बनाएंगे और दोनों उसे फॉलो करेंगे, ठीक है। और अगर फ्रेंड्स के साथ नहीं करना तो अकेले भी कर सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। हमेशा अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से ये प्लानिंग करेंगे। ये नहीं कि कोई और फ्रेंड्स के साथ कर रहा है तो मैं भी फ्रेंड्स के साथ करूंगा, नहीं, ऐसे नहीं करना है। अगर मुझे अकेले करना है तो मैं अकेले करूंगी, मुझे फ्रेंड्स के साथ करना है तो मैं फ्रेंड्स के साथ करूंगी, जैसे आपको कन्वीनियंट हो वैसे करना है। अब हमें इवैल्यूएट करना है, जो हमारा स्टेप 5 कहता है, वो कहता है कि आप एक हफ्ते का टाइम लो। एक हफ्ते मैंने रोज टू डू लिस्ट बनाई, उसमें कुछ कुछ काम लिखे जो अर्जेंट थे, जो इंपॉर्टेंट थे, और मैंने उन्हें फॉलो किया, ठीक है। अब मैं एक हफ्ते के बाद सोचूंगी कि मैं अपनी टू डू लिस्ट वापस उठाती हूँ 7 दिनों की और देखती हूँ कि मैंने कितने कितने काम लिखे थे और मैं उनमें से कितने कितने काम पूरे कर पाई। सपोज मैंने 7 दिनों में रोज 10-10 काम लिखे थे, बट मैं रोज किसी दिन 7 काम पूरे कर पाती थी, किसी दिन 8 काम पूरे कर पाती थी, किसी दिन 4 काम पूरे कर पाती थी, किसी दिन एक ही काम हो पाता था, और किसी दिन 10 के 10 काम हो जाते थे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इन 7 दिनों का एवरेज लेना है। 7 डेज में मैंने 10 काम लिखे, उसमें मैंने रोज रोज कितने पूरे किए। सपोज मेरा एवरेज निकल के आता है कि रोज के हिसाब से मैं 5 काम एक दिन में कर सकती हूँ, ठीक है। तो अब मैं जब नेक्स्ट वीक अपनी टू डू लिस्ट बनाऊंगी तब मैं एक दिन में 5 काम ही लिखूंगी। इसका पर्पस ये है कि मेरे को मेरी स्पीड पता चल जाएगी कि मेरा किसी काम को करने की क्या स्पीड है, और मुझे अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, ये चीज मुझे खुद से पता चल जाएगी। जब मुझे ये चीज पता चल गई कि मुझे खुद के लिए कितना टाइम चाहिए होता है और मुझे रिलैक्स करने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, मैं स्ट्रेस नहीं लूंगी, ठीक है। मुझे अपनी स्पीड पे काम करना है, मुझे किसी और की स्पीड पे काम नहीं करना। सपोज मैं अपने दोस्त के साथ कर रही हूँ और उस दोस्त का एवरेज निकल के आता है कि वो एक दिन में 7 काम कर पाता है, ठीक है, तो मुझे उससे कंपेयर नहीं करना। हाँ, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी स्पीड इंक्रीज करूं, पर प्लीज ये समझना बहुत जरूरी है कि स्पीड मेरी एक दिन में इंक्रीज नहीं हो सकती। हम सबको एबीसीडी आती है, जिसको एबीसीडी आती है वो चैट बॉक्स पे फटाफट लिखो कि यस एबीसीडी आती है। चलो, मुझे ही चैट बॉक्स नहीं दिख रहा अब मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कैसे दिखेगा चैट बॉक्स। ओके, तो ओके, ठीक है, दिख गया ग्रेट। तो सबको आती है एबीसीडी, मोस्ट ऑफ द पीपल नो, सबको एबीसीडी आती है, आई एम श्योर सबको आती होगी। अब एक बात बताओ, हमें एबीसीडी आज आती है, क्या बचपन में आती थी जब हम फर्स्ट क्लास में थे? या आपके घर में नेफ्यू होंगे, आपके आसपास छोटे छोटे बच्चे होंगे जो अभी फर्स्ट क्लास, वो लोग कैसे सोचते होंगे ना, ए के बाद सी के बाद ई, कुछ भी बोलते हैं वो लोग, है ना। और हम सोचते हैं अबे क्या कर रहा है यार, कितनी सिंपल है एबीसीडी। तो हम ये चीज आज बोल पा रहे हैं, आज हमें एबीसीडी आती है। आज मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूं कि मैं फ्लो में सेंटेंस बोल लेती हूँ, या मैं किसी भी वर्ड को बोल लेती हूँ, या मेरे को वर्ड की स्पेलिंग पता है, पर ये चीज मुझे बचपन में नहीं पता थी। तो ये चीज हमें याद रखनी है। हम आज एक नया स्किल एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरी हैबिट में आने में टाइम लगेगा। जो मैं चीज कह रही हूँ ना कि मुझे कोशिश करनी है कि मैं 7 काम एक दिन में कर पाऊं, पर वो एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे करके होगा। तो अपने आप को टाइम दो, ठीक है। 15 दिन दो, 1 महीना दो, डिपेंडिंग कि वो काम क्या है और हमारी कैपेसिटी क्या है। हम लोग अक्सर ये सोच के स्ट्रेस ले लेते हैं कि यार वो तो कर पा रहा है, मैं नहीं कर पा रही। बात नहीं, हर एक इंडिविजुअल की अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी कैपेबिलिटी होती है। उस चीज को ध्यान में रख के हम इम्प्रूव करेंगे ना, तो हम लोग स्ट्रेस भी नहीं लेंगे। अक्सर हम लोग कहते रहते हैं आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम स्ट्रेस्ड, बट वो ज्यादा हमें फायदा नहीं दे रहा है ना।
इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि हम अक्सर अपने आप को किसी और से कंपेयर कर रहे होते हैं। वो नहीं करना है, अपनी स्पीड इवैल्यूएट करनी है, अपने आप में रह के अपनी स्पीड इवैल्यूएट करनी है एंड उसके बाद हमें उस पर वर्क करना है। मैम अब बेटर है आवाज मेरी? नहीं, अब आ रही है आपका, अब नहीं आ रही थी, अब आ रही है दोबारा से। आप डालिए दोबारा, ओके अब ऑन कीजिए। अब हाँ, अब आ रही है, आ रही है। ओके कोई और एक श्रुति है हम स्टूडेंट्स में, उसने ऑन कर रखी है वीडियो अपनी, वो ऑफ कर ले प्लीज। एक और कोई श्रुति है, अच्छा, मुझे लगा मैम आप मेरे से नहीं कह नहीं, रहे श्रुति वाशने कोई है, प्लीज स्विच ऑफ वीडियो। बैकग्राउंड में बहुत कुछ कुछ आ रहा है उसके, बंद करवाएं प्लीज। अभिषेक देखो कौन है ये, बंद करवाएं। सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैम। नो मैम, परफेक्टली ओके। आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। सो हाँ, हम लोग को किसी भी चीज को एक दिन में नहीं अचीव करना है, ठीक है? धीरे धीरे करके होगा, हमें धीरे धीरे करके करना है। अब मैं उसी एग्जाम्पल पे आती हूँ जो मैं पहले दे रही थी, इंग्लिश इंप्रूव करने वाला, राइट? हम लोग क्या करते हैं अक्सर, मेरे को बुक्स बिल्कुल रीड करने का शौक नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं है। मैं ऐसे सोचती हूँ कि यार अपने सिलेबस की बुक पूरी हो जाए, कहाँ मैं फंस गई हूँ, ये नोवेल पढ़ूं, ये न्यूज़पेपर पढ़ूं, होता ही नहीं है मुझसे। ऊपर से लोग कह रहे हैं इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो श्रुति ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी उठा ले। अब अंडरस्टैंड, मेरी आदत नहीं है, ठीक है? अगर मुझे किसी चीज की आदत नहीं है और मैं शुरू करती हूँ डैन ब्राउन की बुक से, तो मैं वो चीज नहीं कर पाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं वो चीज कर नहीं सकती, मैं बेशक अगर अपने आप को 1 महीना दूं तो मैं शायद डैन ब्राउन की बुक भी पढ़ लूं बड़े आराम से। पर मैं डे 1 पे सोचूं कि नहीं मैं तो शुरू ही डैन ब्राउन से करूंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम लोग ऐसा करते हैं, हम अक्सर ऐसा करते हैं, हम भूल जाते हैं कि जब हमने एबीसीडी सीखी थी तब हमें टाइम लगा था। आज मैं सेंटेंस बोल पा रही हूँ, आज मैं बहुत आराम से बात कर पा रही हूँ, पहले मैं इतने आराम से बात नहीं कर पाती थी। हम ये चीज भूल जाते हैं, फिर हम टेंशन लेने लगते हैं, अरे मुझसे नहीं होगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं तो ना किसी काम की ही नहीं हूँ। एकदम नेगेटिव अपने आप को लेके, वो नहीं होना है। हर एक इंडिविजुअल बहुत स्पेशल होता है, बहुत केपेबल होता है, सब चीज अचीव कर सकता है। बस अपने आप की कैपेबिलिटी को पहचानना है, कैपेसिटी को पहचानना है और उस पे वर्क करना है। पता है, हम लोग सब ना सारे काम बहुत अच्छे से करते हैं, सब काम एकदम सही करते हैं, कुछ कुछ काम हम गलत करते हैं, बहुत कम काम हम गलत करते हैं, ठीक है? पर हम लोग क्या करते हैं ना, जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जो हम कुछ कुछ काम गलत कर रहे होते हैं ना, हम अपना 100% फोकस उस पर डाल देते हैं। मैंने ये भी गलत किया, मैंने ये भी गलत किया, मैंने वो भी गलत किया, मैंने ये भी गलत किया। अरे अच्छा भी तो किया, वो देखो। ये एक मेजर रीजन होता है हम लोग के डिसऑर्गेनाइज होने का, हमारे टाइम को ना मैनेज कर पाने का और हमारे स्ट्रेस का। मेन रीजन ये होता है और ये चीज ना हम खुद ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। अगर आप सोचो कि नहीं ये काम मेरे लिए श्रुति मैम कर देंगी या मीना मैम कर देंगी या आरके गुप्ता सर कर देंगे, नहीं वो नहीं कर सकते, ये हमें खुद करना पड़ेगा, ठीक है? और जो स्टेप 6 होता है सबसे जरूरी स्टेप, मेक इट अ हैबिट, इसको एक आदत बनाओ। मैं इसके लिए एक और स्टोरी सुनाती हूँ, स्टोरी नहीं रियल लाइफ कहानी है। आप में से किस किस को साइकिल या बाइक या गाड़ी चलानी आती है? जिस जिसको आती है वो यस टाइप करो। चलो बहुत ही बढ़िया, मोस्टली सब लोगों को साइकिल गाड़ी या बाइक कुछ ना कुछ चलाना आता है, ठीक है? अब हम लोग जाते हैं, जब हमने, आप सब अपने फ्लैशबैक में जाओ कि मैंने कब साइकिल बाइक या गाड़ी चलानी सीखी थी। फ्लैशबैक में जाओ, जो भी चीज आपने सीखी थी याद करो। मैं याद करती हूँ मैंने साइकिल कब चलानी सीखी थी, ठीक है? मैंने साइकिल बचपन में चलानी सीखी थी। अब हुआ क्या था उसमें, पहले जब मैं साइकिल चलाती थी ना, तब 2 पहियों की होती है साइकिल, साइड में छोटे छोटे 2 व्हील्स और लगाए थे, क्योंकि डर लगता था गिर गए तो, 2 पहियों में कैसे चलाऊंगी, गिर गई तो, है ना? अब वो चलानी सीखी, मैं 4 व्हीलर साइकिल चलाती थी। कुछ टाइम के बाद मैंने उसमें से एक व्हील हटाया,
ठीक है। अब मैंने जब एक व्हील हटाया तब मैं क्या करती थी, साइकिल मेरी टिल्ट रहती थी उस साइड पे जहां पे व्हील था, मतलब 3 व्हील साइकिल है तो जहां पे वो एक्स्ट्रा व्हील है साइकिल वहां टिल्ट रहेगी और मैं वैसे चलाती थी, ठीक है। कुछ टाइम के बाद मैंने मेरे पेरेंट्स ने वो थर्ड व्हील भी हटा दिया। अब आ गई साइकिल 2 पहियों पे। अरे बाप रे, बहुत डर। पहले क्या होता था, मेरे पापा पीछे पीछे साइकिल पकड़ के चलते थे और मैं आगे साइकिल चला रही होती थी। एक दिन उन्होंने बिना बताए पीछे छोड़ दिया और मैं फिर भी साइकिल चला रही थी। मैंने साइकिल चलाना ऐसे सीखा, धीरे धीरे करके वो मेरी हैबिट में आया, धीरे धीरे करके मुझे उसकी आदत हुई, है ना। आज के टाइम पे मैं हाथ छोड़ के भी साइकिल चला लेती हूँ, ज्यादा देर नहीं, 1-2 मिनट के लिए मैं हाथ छोड़ के साइकिल चला लेती हूँ, ठीक है। पर ये एकदम से नहीं हुआ। अब मैं सोचती कि डे 1 पे मैं तो हाथ छोड़ के साइकिल चलाऊंगी, मैं गिरी होती, हाथ कहीं प्लास्टर, पैर पे प्लास्टर पड़ी होती हॉस्पिटल में, राइट। हम लोग को ये चीज हर चीज में करनी है, अपने आप को स्ट्रेस में नहीं रखना कि अरे मुझसे नहीं हो पा रहा, अरे मुझसे वो नहीं हो पा रहा। साइकिल चलाना जैसे सीखा था ना, बाइक चलाना सीखा था, समर वेकेशंस में सीखा था, वैसे हमें धीरे धीरे करके करना है। तो मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि आप इतना कंफर्टेबल होके बोल रहे हो इतने अच्छे से कैसे? नूर, आपका नाम बहुत अच्छा है। आदत, मैंने इसको हैबिट बनाया। पहले दिन मैं ऐसे नहीं बोल पाती थी, पहले दिन मेरे को बहुत डर लगता था, कैसे बोलूंगी, कैसे फेस करूंगी, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या होगा। आदत, जैसे साइकिल चलाना सीखा था वैसे ही मैंने बोलना सीखा है। ये चीज प्लीज सब लोग याद रखो कि हम सब जितने पार्टिसिपेंट्स हैं और जितने नहीं भी हैं, हर एक इंडिविजुअल केपेबल है कुछ भी अचीव करने के, हर चीज अचीव करने के, ठीक है। हम लोग को बस अपने आप को पॉजिटिव रखना है। ये नहीं कि मैं नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं फिर हम इंप्रूव नहीं कर पाते। अब आगे चलते हैं कि हम लोग ये सब चीजें करें क्यों। अगेन, क्यों करें? क्योंकि हमें स्ट्रेस को अवॉइड करना है, हमें अपने आप को नेगेटिव नहीं करना है। अंडरस्टैंड, हम लोग अगर कोई चीज अचीव कर पाते हैं ना, तो वो चीज अचीव तभी कर पाते हैं जब हमें उस चीज की क्लैरिटी होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, पॉलिटिकली रिलेटेड एग्जांपल है, बट नथिंग टू गो अगेंस्ट और इन फेवर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। आप कोई भी इलेक्शन, किसी भी कंट्री का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर इमेजिन करिए, ठीक है। कोई इंसान प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर तब बनता है जब उसके पास 51% फेवर में वोट्स होते हैं, है ना। 51% फेवर में वोट्स होते हैं, 51% और मोर। इसका मतलब 49% रिजेक्शंस हैं, 49% जनता ने उन्हें कबूल नहीं किया है, उन्हें नेगेट कर दिया है कि हम नहीं चाहते आप हमारे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बने। 49% रिजेक्शन। अब आप इंडिया की पॉपुलेशन को 49% करो तो कितने करोड़ आएगी। तो सोचो जो हमारे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हैं, वो क्या ये सोचते रहे कि अरे मुझे 49% लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, नहीं ऐसा कैसे हो गया, दुख में आ जाए, स्ट्रेस ले लें। या वो ये सोच के खुश होते हैं कि 51% लोगों ने तो मुझे अप्रिशिएट किया, 51% लोगों की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। 49% बहुत बड़ा नंबर होता है। अब वो ये चीज सोच के क्यों खुश होते हैं? क्योंकि उन्हें क्लैरिटी है कि उन्हें चाहिए क्या, उनके लाइफ के गोल्स क्या हैं। हम लोग क्यों बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं? क्योंकि एक तो हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते, दूसरा हम स्ट्रेस में आ जाते हैं बहुत जल्दी अगर कोई चीज हमारे फेवर में नहीं हुई, और तीसरी सबसे जरूरी वो ये कि मुझे मेरे गोल्स नहीं पता होते, मुझे मेरी लाइफ की क्लैरिटी नहीं होती कि मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या अपनी लाइफ में। मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या चाहिए, बहुत अनक्लियर गोल्स हैं। अब इस चीज को कैसे इंप्रूव करें? सबसे पहले ना, आप सब लोग अपने साथ बैठो, अकेले में, एकांत में बैठो और सोचो कि मुझे लाइफ में चाहिए क्या। किसी को शायद बिजनेस करना होगा,
ख्याल आएंगे जब आप अपने साथ एक बार बैठोगे ना, तब आपको थॉट्स आएंगे कि मुझे क्या क्या चाहिए लाइफ में। किसी को शायद जॉब करनी होगी, किसी को घूमना होगा, किसी को कुछ करना होगा। ये सोचो कि हमें खुद को क्या चाहिए, क्या चीज मुझे खुशी देती है, क्या चीज मुझे सेटिस्फाई करती है। जब मैं ये चीज सोचूंगा या सोचूंगी कि मुझे क्या सेटिस्फाई करता है, मुझे क्लैरिटी मिलेगी कि ठीक है मुझे ये करना है। जब मुझे क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे क्या क्या चाहिए लाइफ में, उसके बाद मैं अपना टाइम उस हिसाब से मैनेज करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, मेरा एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हम लोग सब अभी कॉलेज में हैं। हम लोग अगर सिर्फ इतना डिसाइड कर लें, आप में से सब बहुत लोगों ने किया भी होगा कि मुझे इस बार 60% अचीव करना है या 90% अचीव करना है, कुछ भी कोई भी परसेंटेज मैंने टारगेट बना लिया कि इस सेमेस्टर में मुझे 60% चाहिए। ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल सेमेस्टर आज से शुरू हुआ है, एग्जाम्स मेरे दिसंबर में होंगे, दिसंबर में मुझे 60% चाहिए। ठीक है, ये मेरा गोल है। अब मेरे को पता है, मेरे को क्लैरिटी है कि मेरे को ये गोल चाहिए। जब मेरे को गोल की क्लैरिटी है ना, मेरे सारे एफर्ट्स उसी तरफ डायरेक्ट होंगे। मैं जितने काम करूंगी वो उसी टाइप होंगे जहां पे मेरे को 60% मार्क्स अचीव हों। मेरा जो टाइम मैनेज होगा, जो स्केड्यूल बनेगा, वो उसी तरीके से बनेगा कि 60% मार्क्स अचीव हों। राइट? तो हमें यही करना है। हम सब बस एक काम करना है छोटा सा, सेशन के बाद या चाहे रात में, जब भी आपको टाइम मिले, अपने साथ 15-20 मिनट बैठो और सोचो कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए। भले ही आपको आंखें बंद करनी है, गाने सुनते हुए ये करना है, किसी दोस्त से बात करते हुए करना है, जो भी जैसे भी करते हुए करना है, ये आपकी चॉइस है। मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ अकेले बैठ के करना, बट किसी को दोस्त से बात करते हुए करना है, अपने पेरेंट्स से बात करते हुए करना है, टीचर से बात करते हुए करना है, सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, आप बस ये इवेल्युएट करो कि मेरे को लाइफ में क्या चाहिए। अब लाइफ का मतलब ये नहीं है कि मैं 50 साल के गोल्स बना लूं, नहीं, छोटे छोटे शुरू करते हैं। ठीक है, आगे अगर किसी ने आज तक ये नहीं किया है तो आई वुड सजेस्ट कि हम शॉर्ट टर्म गोल्स बनाएं कि नेक्स्ट 3 महीने में मुझे क्या क्या अचीव करना है। लॉकडाउन चल रहा है तो हम घर पे हैं, कहीं बाहर जा नहीं रहे हैं, है ना, अभी कॉलेजेस सब घर से हो रहे हैं, तो ट्रैवल टाइम बच रहा है। क्या उस ट्रैवल टाइम में सपोज किसी को गिटार सीखना है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या मैं उस टाइम में गिटार सीख सकती हूँ? या सपोज किसी को कोई बुक रीड करनी है, तो क्या मैं वो टाइम यूज करके बुक रीड कर सकती हूँ? या शायद किसी को एक्सरसाइज करना शुरू करना है, तो क्या मैं वो कर सकती हूँ? 3 महीने के गोल बनाओ। ठीक है, और अगर कोई ऐसा है जो ये काम करता है पहले से, जिसको पता है कि उसको क्या क्लैरिटी है, तो नेक्स्ट 2-3 इयर्स के गोल्स बनाओ। ठीक है, और अगर कोई ऑलरेडी 2-3 साल के गोल्स बना चुका है कि मुझे इस कंपनी में जॉब करनी है, मुझे ये करना है, कोई ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है, तो फिर उसको और अपस्केल करके नेक्स्ट 5-6 इयर्स के गोल्स बनाओ। उसके आगे जनरली जाना सही नहीं होता, बट ये ऑफ कोर्स हम लोग लाइफ लॉन्ग गोल्स भी बना सकते हैं, एक एस्पिरेशंस होती हैं। मैं यूजुअली 5 ईयर प्लान पे स्टिक करती हूँ कि नेक्स्ट 5 इयर्स में मुझे लाइफ में ये अचीव करना है। जैसे अभी जो मेरा टारगेट है, मैं अगर आपसे अपना टारगेट शेयर करूं, अभी तक मैं 3000 सीए प्लस सीए एस्पिरेंट्स को ट्रेन कर चुकी हूँ और 500 कॉलेज स्टूडेंट्स को, तो टोटल नंबर 3500 है। मेरा जो 2020 का टारगेट है, मतलब दिसंबर तक का, मेरा एस्पिरेशन है कि मैं 6000 प्लस नंबर ले जाऊं मिला के, तो मतलब 3000 मोर टू गो। ये मेरा टारगेट है। ऐसे ही हम सबका डिफरेंट डिफरेंट टारगेट होता है, राइट? तो अपने टारगेट सोचो, पर अपने साथ बैठ के थोड़ा टाइम अपने साथ लो, बैठो और इवेल्युएट करो। ठीक है, उसके हिसाब से आप अपना टाइम मैनेज करो और अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दो। हम अक्सर अपने बारे में नेगेटिव सोचते रहते हैं, इसलिए हम स्ट्रेस में आते हैं। वो हमें नहीं करना है। इस सेशन से अगर आपको कुछ भी लेना है तो ये एक चीज प्लीज जरूर टेक बैक करिएगा, टेक अवे आपका हो। मैं चाहूंगी कि हम अपने आप को पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में सोचें। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल केपेबल है हर चीज अचीव करने के। आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, स्ट्रेस नहीं लेना बस। और अगर कभी स्ट्रेस हो जाए, चलो हो गया, अब उस चीज से निकलें कैसे? ठीक है, तो सबसे सिंपल तरीका होता है डीप ब्रीथ्स। ये आप कहीं भी कर सकते हो, जरूरी भी नहीं है कि इसको आपको एक कमरे में ही करना है। कभी भी लगे मुझे गुस्सा आ रहा है, कभी भी लगे मैं स्ट्रेस में जा रही हूँ, कभी भी लगे मैं ओवरथिंक कर रही हूँ, डीप ब्रीथ्स 5 टाइम्स करना है बस।
5 बार करो, अपने आप शांत हो जाओगे। नहीं हुए 5 बार में तो 10 बार कर लो, 10 बार में नहीं हुए तो 20 बार कर लो, उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अगर उससे नहीं हो रहा तो कोई गाना सुन लो, जो हमारा फेवरेट गाना है वो सुन लो। ये होते हैं तरीके स्ट्रेस से बाहर आने के। बेसिकली अपना एनवायरनमेंट चेंज करना होता है, तो हम स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं। अभी जैसे लॉकडाउन है, सब घर पे हैं, तो ज्यादा टेंशन रहते हैं कि हम बाहर नहीं जा पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे। तो किसी ने शेयर किया है कि वो सॉन्ग सुनते हैं, वेरी गुड, कीप इट अप। या फिर अगर अभी जैसे हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे, राइट, तो कोई मूवी देख लो, या फिर अपने किसी फ्रेंड को फोन कर लो। फोन पे बात नहीं करनी, वीडियो चैट कर लो। वीडियो चैट बहुत हेल्प कर रही है आजकल, क्योंकि ऑफ कोर्स वी आर नॉट एबल टू मीट पीपल, राइट। तो वीडियो चैट कर लो फ्रेंड्स के साथ, या जो भी चीज कर लो, बस अपने आप को उस जोन से बाहर निकालना है, वो हमारे हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं। सॉन्ग इज द बेस्ट वे, तो सॉन्ग सुनो, ओके। सो अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे, हम अपने हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द एंड फ्रॉम माय साइड। यूट्यूब देख लो, किसी ने बोला, सो यूट्यूब भी देख सकते हैं। अब मैंने बोला था कि आप लोग से ई सर्टिफिकेट्स शेयर होंगे। सो ई सर्टिफिकेट्स के लिए मैं आपको एक लिंक शेयर कर रही हूँ। मैंने चैट विंडो पे एक लिंक पेस्ट किया है। वो लिंक आप अभिषेक को दीजिएगा, जो अटेंड कर रहे हैं वो ही उसको ले पाएंगे और उसको कर लेंगे। आप अभिषेक को भेज दीजिएगा, वो हो जाएगा, नो ठीक है। प्रॉब्लम। मैं अभिषेक से भी ये लिंक शेयर कर दूंगी, एंड क्योंकि उस यूनियन लिंक के पे कुछ आप बच्चे अभी ज्वाइन नहीं किया है, तो वो भी इस सर्टिफिकेट को लेंगे, तो वो भी कर सकते हैं। क्योंकि 100 की इसकी सीमा हो गई थी और लगभग 50 बच्चे वेटिंग में थे और वो इसे ज्वाइन नहीं कर पाए। व्हाट इज द प्रॉब्लम, आई डोंट नो। तो 50 बच्चों के बार बार मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम हम इसे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। ये 100 ही इसमें ज्वाइन कर पाए, रीजन नहीं, आई डोंट नो क्या था इसमें। चलिए मैम प्लीज। तो मैं ये लिंक अभिषेक से शेयर कर दूंगी। अच्छा, इस लिंक में ना आप लोगों को मैम या अभिषेक जो नाम भी लिखना होगा। हाँ, और डिटेल सही से एंटर करनी होगी, क्योंकि अगर गलत एंटर करी तो सर्टिफिकेट गलत जनरेट होगा। तो प्लीज जब डिटेल्स एंटर करें तो वो सही एंटर करें, बस यही है, क्योंकि वो एडिटेबल नहीं है, ठीक है। एंड आई वुड लाइक टू एंड by saying thank you so much Meena ma'am, thank you so much RK Gupta sir, and thank you so much Abhishek and the entire team of PGDAV college for giving me this wonderful opportunity. I hope आपको कुछ अच्छा टेक अवे रहा हो इस सेशन से। एंड अभी किसी के भी कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो जैसे भी कोऑर्डिनेट करना है, आप चाहे चैट विंडो पे लिख दीजिए, मैं उस नहीं, अभिषेक को बोलते जाएंगे। अभिषेक जो वीडियो ऑन करके अपना क्वेश्चन बोले और फिर वो बताता रहे साथ में, वो भी चलेगा जो बोलना चाहे। जैसे भी जिसको कंफर्टेबल है वो अपने क्वेश्चंस प्लीज शेयर कर सकते हैं। अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वीडियो ऑन करके, वो पूछे। पूछना है किसी को, और यदि संकोच हो रहा है तो वो चैट बॉक्स में लिख दे। अच्छा, अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि मेरा क्वेश्चन स्टूपिड होगा। नहीं, जितने क्वेश्चन होते हैं वो सब के सब वैलिड होते हैं, बट डिपेंड करता है सोच पे कि किसकी सोच कहाँ तक पहुंच रही है, बाकी कुछ नहीं। सारे क्वेश्चन वैलिड होते हैं। तो मैं कुछ नहीं समझूंगी कि ये क्वेश्चन इनवैलिड है, सारे क्वेश्चंस वैलिड हैं। हम अपने एक्सपीरियंस से क्वेश्चंस पूछते हैं, तो प्लीज क्वेश्चंस पूछिए। जितने हम क्वेश्चन, अच्छा चैट बॉक्स में लिख दीजिए जो जो क्वेश्चन पूछने हैं जिसको। हाउ टू लिखा हुआ है, किसने लिखा है? कुमारी तान्या ने। मैम पढ़िए। मैम मेरे को फिर से चैट बॉक्स गायब हो गया, एक मिनट। अभिषेक आप बोलते जाइए। How to literally keep us positive and motivated. Yes. So कुमारी तान्या, ये काफी टफ काम होता है और बेस्ट पार्ट ये काफी सिंपल काम भी होता है। सिंपल और टफ एक ही टाइम पे है। तो हमें क्या करना है अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए और अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए। अंडरस्टैंड, ये भी एक हैबिट है, ये भी चीज एक दिन में नहीं होती। सबसे पहला स्टेप जो है वो ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या इस समय मैं नेगेटिव फील कर रही हूँ, क्या इस समय मैं थोड़ा सा टेंशन में हूँ। अगर मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया, सो जैसा मैंने सेशन के स्टार्टिंग में कहा था, 90% ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड वंस वी नो व्हाट द प्रॉब्लम इज।
अगर मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस समय मैं नेगेटिव हूँ, इस समय मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ, थोड़ा सा सैड फील कर रही हूँ, मतलब मेरे को पता चल गया कि मुझे इस पे वर्क करना है। अब जैसे ही मुझे पता चल गया ना, अपना एनवायरनमेंट चेंज कर लो। बहुत सारे लोगों ने शेयर किया कि आप योगा प्रैक्टिस कर लो 5-10 मिनट्स के लिए। अरे आप ही ने शेयर किया ये तो। या फिर गाना सुन लो, या अपने पेरेंट्स से जाके बात कर लो, या एक मम्मी को जाके जादू की छप्पी दे दो। जादू की छप्पी बहुत सुपरबली वर्क करती है। कुछ भी करना हो ना, जाके किसी को हग कर लो एंड यू फील बेटर एकदम से। सो आपको जैसे ही पता चला कि हम नेगेटिव फील कर रहे हैं, वैसे ही आप उस चीज के इमोशन को चेंज करो। उस रूम से बाहर निकल जाओ, उस जगह से बाहर निकल जाओ जहां पे हो। बस थोड़ा सा डांस कर लो। मैं पता है क्या करती हूँ, जब मुझे थोड़ा सा भी सैड फील हो रहा होता है, मैं लिटरली डांस करती हूँ। ऐसे ही जंप करने लग जाती हूँ, एकदम मूड रिफ्रेश हो जाता है और एक्सरसाइज भी हो जाती है। बेस्ट है ना? तो आपका जो मन करे आप वो करो, गाना सुन लो। उस समय बस काम मत करो, क्योंकि काम करेंगे ना हम लोग और नेगेटिव होके काम करेंगे तो हम 100% आउटपुट दे नहीं पाएंगे। 5 मिनट का ब्रेक लो, 5 मिनट बाद वापस से काम करो। सो यू विल, एंड ये आदत से आएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही बार में आ गया, थोड़ी आदत से आएगा। अपने आप को 1 महीना दो, और 1 महीने के बाद फिर से वो चीज को आप देखना कि क्या अब मैं और ज्यादा पॉजिटिव रहने लग गई हूँ। सो किसी ने शेयर किया है कि आई एम डूइंग एक्सरसाइजेस एवरी डे फॉर मोर देन एन आवर। वेरी गुड सचिन, बेस्ट है। बेस्ट टाइम टू बिल्ड योर बॉडी। How to सो overcome the camera fear? हाँ, हाउ टू ओवरकम कैमरा फियर। सो पहले लोगों को स्टेज फियर होता था, अभी कोरोना ने कैमरा फियर ला दिया है। तो जब स्टेज फियर होता था, उसका और कैमरा फियर का दोनों का टेक्निक थोड़ा सिंपल सेम ही है। स्टेज फियर में क्या होता था, हम सामने लोगों को देख रहे होते तो कांप रहे होते थे, है ना? अभी एटलीस्ट वो चीज नहीं है। सो अगर आपको कैमरे का फियर है तो आप किसी फ्रेंड को कॉल करो, ठीक है, और उनसे बात करो। देखो, कोई भी चीज ना धीरे धीरे करके निकलेगी, एक दिन में नहीं निकलेगी। धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस करके निकलेगी। जैसे हम रोज टीथ ब्रश करते हैं ना अपने, तो वो व्हाइट है, वरना येलो हो जाएंगे, है ना? ऐसे ही धीरे धीरे करके कैमरा फेयर निकलेगा। ऐसे नहीं कि मैंने 1 महीने कर लिया और उसके बाद भी नहीं निकला, नहीं, बहुत इंप्रूवमेंट हुआ होगा। तो आप क्या करो, अपने किसी फ्रेंड को कॉल करो और उससे वीडियो चैट करो, ठीक है? जब किसी एक बंदे से आप वीडियो चैट करने में कंफर्टेबल हो जाओ, तब आप अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को कॉल करो और उनसे वीडियो चैट करो। फ्रेंड्स से शुरू इसलिए करना है क्योंकि वो आपका कंफर्ट जोन है, ठीक है? या फिर अगर आपको अपनी फैमिली या रिलेटिव्स कंफर्ट जोन है, या कजिन्स कंफर्ट जोन है, जो भी हमारा कंफर्ट जोन है, हम उससे शुरू करेंगे। जब वो कंफर्ट जोन गया, उसके बाद आप जो थोड़े जान पहचान के दूर के फ्रेंड्स हैं, जैसे कुछ होते हैं ना एकदम यार दोस्त, बहुत ही सुपर फ्रेंड्स, और कुछ होते हैं जो ठीक है जान पहचान है। जब बहुत ही सुपर वाले फ्रेंड से आपने बात करी और आपका फियर गया, उसके बाद आप थोड़े थोड़े दूर के दोस्त हैं, उनसे बात करो वीडियो कैमरा पे, वीडियो चैट पे। तो धीरे धीरे करके होगा, और अपनी प्रोग्रेस को 1 महीने बाद देखना कि मैं कहाँ से, जैसे अगर आज से शुरू करते हैं तो रोज ये काम करना है, और उसके बाद 29 सितंबर को देखना है कि मैं कितना ऊपर आई हूँ, कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है? एक दिन में कोई भी चीज नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या क्या बुक्स हैं? आप लोग ईट दैट फ्रॉग, एक बुक है ब्रायन ट्रेसी की, आप वो बुक रेफर कर सकते हैं। या फिर आप 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीफन कवी, वो वाली बुक भी रेफर कर सकते हैं। या फिर आप बुक, अगर अच्छा, आप कुछ लोग होते हैं जो रीड नहीं करते, जिनको यूट्यूब पे वीडियोस देखनी होती है, तो आप यूट्यूब पे ब्रायन ट्रेसी, BRAIN, ब्रायन ट्रेसी, TRACY, इनकी वीडियोस देख सकते हैं फॉर टाइम मैनेजमेंट, बहुत ही अच्छी वीडियोस है। या फिर स्टीफन कवी की आप वीडियोस देख सकते हैं, उनकी वीडियोस भी बहुत अच्छी है। इन्हीं दोनों की बुक्स भी बोली है मैंने, इन्हीं दोनों की वीडियोस बोली है, अगर किसी को रीडिंग हैबिट नहीं है तो। ओके, सो आयुष लिंक आपसे अभिषेक शेयर कर देंगे उस चीज का। हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली, अगेन वो भी एक हैबिट से आएगा। आपको अपनी हैबिट क्रिएट करनी पड़ेगी, धीरे धीरे करके शुरू करो। जैसे किसी दोस्त से बात करी, कोई भी टॉपिक उठाया, उस टॉपिक पे 5 मिनट बोला। 5 मिनट नहीं बोल पाए तो 2 मिनट से शुरू करो कि मैं किसी भी टॉपिक पे 2 मिनट बोलूंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्टील की बॉटल पे 2 मिनट बोलूंगी। कुछ भी हो सकता है, ये बॉटल स्टील कलर की है, इस बॉटल में कैप है, इस बॉटल में लाइंस है, कुछ भी, बस 2 मिनट बोलना है। रैंडम चीजें जब ऐसे कर करके बोलोगे ना, तो फिर 5 मिनट पे जाना। 2 मिनट मैंने 2 दिन बोला, फिर मैं 3 दिन
5 मिनट में बोलूंगी, उसके बाद फिर मैं 10 मिनट बोलूंगी, ऐसे कर करके धीरे धीरे होगा। अगेन ट्रैक योर प्रोग्रेस ओवर अ मंथ। आज अगर मैं शुरू करती हूँ, रोज प्रैक्टिस करूंगी और 29 सितंबर को देखूंगी कि मैं कितना इम्प्रूव हुई हूँ। ओके, सो एक क्वेश्चन आया कि हम ये रोज करते हैं, पर फिर भी जब वो टेंशन दोबारा माइंड में आती है तब मैं फिर से घबरा जाती हूँ। सो नाउ अगेन अंडरस्टैंड, इस चीज की प्रैक्टिस ना रोज करनी है। ऐसा नहीं कि एक दिन छोड़ के करनी है, ऑल्टरनेट डेज नहीं करनी है, रोज करनी है प्रैक्टिस। रोज प्रैक्टिस करोगे, जैसे दुर्गा, अगर आपको साइकिल चलानी आती है और आपने 10 साल साइकिल नहीं चलाई, उसके बाद भी अगर आपको साइकिल दी जाएगी ना तो आप चला लोगे, क्योंकि वो मेरी मेमोरी में बिल्ड हो जाता है, मसल मेमोरी में आ जाती है वो चीज। ठीक है, तो किसी भी चीज की कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी है। रोज 1 घंटा 1 महीने तक, या रोज 5 मिनट 1 महीने तक, जो भी काम पे डिपेंड करता है कि आप जो भी काम को अचीव करना चाह रहे हो, जो भी चीज आपको समझ में आ रही है, जो भी चीज आपको अचीव करनी है ना, आप रोज 1 महीने तक उसे 1 घंटे तक करो। उसके बाद ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर जाओगे, आपको वो चीज कभी दिमाग में फिर से आएगी ही नहीं। तो किसी ने ऑलरेडी फीडबैक लिंक शेयर कर दिया है, एंड इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू मैम। हाँ जी। Ma'am, I want to ask how to develop any habit in ourselves, like we want to wake up early in the morning, yeah, want to develop anything, then how can we develop it? सो अगेन जो ये प्रिंस का क्वेश्चन है, मैं वही सेम चीज दोबारा से कह रही हूँ कि कोई भी आदत डेवलप हम लोग एक दिन में नहीं कर सकते। मैं आज सेंटेंस बोल पा रही हूँ, मैं आज किसी भी वर्ड की स्पेलिंग बोल पा रही हूँ, बट वो चीज मैंने बचपन में 5 साल ABCD सीखी है पहले, तब मैं बोल पा रही हूँ। तो कोई भी आपको हैबिट डेवलप करनी है, कोई भी चीज उठा लो, ठीक है, उस चीज को आप एटलीस्ट मिनिमम 1 महीना दो, और वो 1 महीने आप रोज करो वो चीज। सपोज मुझे सुबह, चलो जैसे सुबह उठने का एग्जाम्पल दिया, उससे करते हैं, ठीक है। अब मैं एज एन इंडिविजुअल, मैं रोज 10 बजे उठती हूँ, ठीक है, सुबह 10 AM में उठती हूँ। मैं सोचूं कि कल से ना 30 अगस्त से ना मैं रोज 7 बजे उठा करूंगी, पॉसिबल ही नहीं है वो। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी क्लॉक मेरे को रोज सुबह 10 बजे उठाती है। अब मैं अपनी बॉडी क्लॉक को बोल रही हूँ कि एक दिन में वो मुझे 3 घंटे पीछे उठा ले, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मुझे इसको प्रैक्टिकल वे में अप्रोच करना है। कैसे? मैं रोज सुबह 10 बजे उठती हूँ, तो मैं बोलूंगी कि कल 30 अगस्त को मैं 9:30 उठूंगी। ठीक है, अब मैं 9:30 लगातार 5 दिन उठूंगी। 5 सितंबर आ गया, मैं रोज 9:30 उठी। अब मैं बोलूंगी मैं 6 सितंबर से 10 सितंबर तक 9 बजे उठूंगी। ठीक है, मैं 9 बजे उठी, वो मैं 5 दिन किया। फिर मैं बोलूंगी कि मैं 15 सितंबर से 20 सितंबर तक 8 बजे उठूंगी। तो धीरे धीरे करके आपको हैबिट डेवलप करनी है। किसी भी चीज की आदत मुझे एक दिन में नहीं लगती, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। धीरे धीरे करके उसको ब्रेक करके हैबिट बनाओ, वो ज्यादा सिंपल होगा। Thank you, ma'am. वेलकम। सो एक और क्वेश्चन है, हाउ टू कंट्रोल अवर ब्रेन। आई नो what is good for me, what is my daily schedule, but like thousands of thoughts flow in my mind and all these thoughts time consuming, and so okay, so सुमन ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन शेयर किया था, हाउ डू वी कंट्रोल आवर ब्रेन। सो पता है सुमन, सबसे बेस्ट पार्ट जो आपने शेयर किया है वो ये है कि आपको पता है कि आपके दिमाग में 1000 ऑफ थॉट्स आ रहे हैं और वो आपका टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि मुझे पता है, मुझे पता है, मतलब 90% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, क्योंकि मुझे पता है प्रॉब्लम है। अब हम क्या करें? अब जैसे ये थॉट्स आए ना, मेरे को पता है थॉट्स आ रहे हैं, चेंज कर लो उसे। कैसे चेंज करूं? रूम के बाहर चले जाओ, या फिर कोई गाना सुन लो। उसी मोमेंट पे जैसे ही वो थॉट आए, उस थॉट को बोलो, थॉट तू है, वेरी गुड, मेरे को कुछ और करना है। अब अगेन ये चीज एकदम से नहीं होगी, 1 महीने करो, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। बट बेस्ट पार्ट ये है सुमन कि आपको पता है प्रॉब्लम है, 90% प्रॉब्लम सॉल्व है, बस 10% पे काम करना है, वो तो हम कर ही लेंगे, राइट?
ओके, सो एक क्वेश्चन है कि जिस चीज को अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं बट वो ना हो पाए, उसका रिग्रेट कैसे जाए, कैसे बचे? सो ये तो काफी फिलोसफिकल क्वेश्चन हो गया अभिषेक। जिंदगी में हर चीज हमारे हिसाब से नहीं होती, ये सच है, राइट? बट मोस्ट ऑफ द चीजें हम अपना 100% एफर्ट दे सकते हैं कि वो वैसी ही हो जैसी हमें चाहिए। तो वो एक श्लोक है ना, कोट है, कपलेट है गीता का ये, कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। बट कर्म भी अपना 100% एफर्ट, जेन्युइन एफर्ट देना है। उसके बाद रिजल्ट नहीं आया ना, इसका मतलब ये है कि कुछ अच्छा होने वाला है। तो एक बहुत अच्छा कपलेट है, मैंने पढ़ा था, इनहेल सब्र, एक्सहेल शुक्र। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। मेरे मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि कुछ चीज मैंने चाही और वो नहीं हुई मेरे अकॉर्डिंग। सो ऑल आई कीप सेइंग इज व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर अ रीजन। एंड ऑनेस्टली वो रीजन मुझे कुछ टाइम के बाद पता चल जाता है, वो मिल जाता है रीजन। सो व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच गीता। आई लव्ड कि आपको अच्छा लगा सेशन। एक और क्वेश्चन है, अगर हम कुछ काम सही या अच्छा करने जा रहे होते हैं, वो काम गलत हो जाता है, लेकिन सही रास्ता दिखाने के लिए हमें कोई मिलता नहीं, ना कोई ठीक से समझाने वाला है, क्या यही कारण भी हो सकता है? ओके, सो ये क्वेश्चन है, सजेशन है, मुझे समझ नहीं आ रहा मिंटू। क्वेश्चन ये है कि अगर हम कुछ काम सही या अच्छा करने जा रहे होते हैं, वो काम गलत हो जाता है, लेकिन सही रास्ता दिखाने के लिए हमें कोई मिलता नहीं है, ना कोई ठीक से समझाने वाला, क्या यही कारण भी हो सकता है? हो सकता है कि आपको आपको कोई सही इंडिविजुअल नहीं मिला गाइड करने के लिए, इसलिए वो काम गलत हो गया। डेफिनेटली हो सकता है। पर मैं बस ये कहूंगी कि इस चीज को ना लिमिटेशन मत बना लेना कि क्योंकि मुझे किसी ने सही नहीं बताया इसलिए मैं गलत काम करता ही चला गया। ऐसे नहीं करना। कई बार हम ना इसी चीज पे हर चीज थोप देते हैं। मुझे उस समय किसी ने रोका नहीं, मुझे वो किसी ने बताया नहीं सही कैसे करना है, अपने एक्सपीरियंस से सीखा ना सही क्या करना है, फिर